नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर दाखिला अमित शाह के अंबेडकर से मुताल्लिक रिमार्क पर पार्लियामेंट में मुबाहस होने चाहिए, कांग्रेस का मुतालबा। वजीर दाखिला अमित शाह के मुतनाज़ा रिमार्क पर आज मुल्क भर में एहतजाज का कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के संभल में एसपी के एमपी जियाउर रहमान बरकी क़यामगाह पर महकमे बरकी की तलाशी, बरकी के इस्तेमाल में बेकायदगियों के तनाजुर में कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर, 5 अस्करियत पसंद हलाक, तलाशी मुहिम जारी, 2 सिक्योरिटी जवानों के जख्मी होने की इत्तला। मुंबई कश्ती हादसे में हलाकतें 13 हो गई, 2 बच्चे भी शामिल। वजीर आजम ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। शुमाली हिंद में सर्दी की शिद्दत बरकरार, जुनूबी हिंद में भी सर्दी में इजाफा, दिल्ली में आलूदगी बरकरार। गाजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। और गजा जंगबंदी के सिलसिले में दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त की इत्तला, 42 दिनों की हो सकती है जंगबंदी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं वजीर दाखिला अमित शाह के अंबेडकर से मुताल्लिक रिमार्क पर कांग्रेस पार्टी और दूसरी अपोजिशन जमातों की तरफ से एहतजाज जारी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज भी इस मामले पर मुबाहस के लिए तहरीक इल्तिवा की नोटिस दी गई है। कांग्रेस के अरकान एमपी के सुरेश और उसके साथ साथ और मनिक्कम टागोर और रणदीप सुरजेवाला की तरफ से इस सिलसिले में तहरीक इल्तिवा की नोटिस दी गई है। इस पर मुबाहस का मुतालबा किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट सुरेश, प्रियंका गांधी और दूसरे अरकान की तरफ से कहना था कि यहां पर अंबेडकर की तौहीन हुई है और इस मामले पर पार्लियामेंट में मुबाहस होने चाहिए। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि इससे बीजेपी और आरएसएस की जहनीत ज़ाहिर होती है और इसके बढ़कर यहां पर वजीर दाखिला अमित शाह को माजरत खाही करनी चाहिए। सफाई दी और कांग्रेस पे ही आरोप लगाए। और देखिए संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा। ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं। बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। आज भी सदन में So yesterday also we moved an adjournment motion against Amit Shah because he was remarked in Lok Sabha, in Rajya Sabha during the debate of Constitution 75th anniversary. Today also we are giving adjournment motion to discuss this adjournment motion in Lok Sabha to discuss this important issue because Amit Shah statement is totally opposed throughout the country. Then the country, entire nation is also protesting against Amit Shah. His remark against Ambedkar is intolerable. Sir, yesterday Home Minister Amit Shah said which he insulted Baba Saheb Ambedkar
inside the parliament. Therefore, today we had moved an adjournment motion for his apology as well as his resignation from the cabinet. Amit Shah, the opposition. We all know that it is in the Sansad TV, YouTube also it is there. Anybody can go and see it. You also should see it and ask these questions, because this is a very important thing, that these kind of lies of Mr. Amit Shah has to stop. It is in the Sansad TV, which is their TV only, and Sansad TV YouTube it is there, and he has spoken it. He is not apologetic and he is not saying sorry to it, and he is holding on to that thing that Ambedkar, 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 Ambedkar बोलने वाले साथ ये नाम भगवान का नाम ले देते ना स्वर्ग पहुंच जाते हैं. This is the words he has told. 11 minutes clip. You should also visit the website, YouTube of it, and see that thing. 11-minute clip. बाबा साहब अम्बेडकर से मुतालिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से किए गए मुतनाज़ा रिमार्क को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया गया है. बताया जा रहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की तमाम 29 रियासतों मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है. और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह से फौरी तौर पर माजरत खाही का मुतालबा किया गया. लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्ज़ाम भी आयद किया था. मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर. इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता. अच्छी बात है ना. सुनिए तो. उत्तर प्रदेश के संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्क के मकान पर महकमे बर्की का अमला पहुंच गया है. बताया जा रहा है कि बर्की के इस्तेमाल में मुबैना धांधियां हुई हैं, और जो इत्तलात मिल रही हैं कि आज सुबह से पुलिस का वसी तर बंदोबस्त जियाउर रहमान बर्क के घर के पास देखा गया है और उनके घर के कमरों की तलाशी ली गई है. बताया जाता है कि जो मुकामी एसडीएम है संभल की वंदना मिश्रा, उनका यह भी कहना था कि हम यहाँ पर रेगुलर जो हमारी चेकिंग होती है हम वो कर रहे हैं. वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान संभल में बरकी चोरी के नाम पर यहाँ पर मीटर्स की चेकिंग की गई, लेकिन बाज़ मकामात पर बरकी मीटर की चेकिंग के नाम पर खुदवाई की भी इत्तला मिल रही है. अब दूसरी तरफ एसडीओ संभल संतोष त्रिपाठी का कहना था कि यहाँ पर जिस तरह से इलेक्ट्रिक का लोड यानी कि बरकी लोड जो इस्तेमाल किया गया है उसकी जांच की जा रही है. उनका यह कहना था कि यहाँ पर बेकायदगी हुई है और उसी का पता चलाया जा रहा है. हाँ, लोड क्या आप लोग जानना चाहते हैं सर? इलेक्ट्रिकल लोड की काउंटिंग कर रहा है सिर्फ, बस और कुछ नहीं. क्या ये अभी सारे कमरे जांच लिए सर आप लोग? सारे कमरे नहीं, कुछ कमरे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये लॉक है. अच्छा, तो अभी लगेगा, समय लगेगा तो? जी सर. अब की बार जो स्मार्ट मीटर है सर वो कितने वोल्ट का लगाएंगे? वही कैलकुलेशन के लिए जा रहा हूँ, कैलकुलेट कर लूँ उसके बाद मैं बता देता हूँ. सर वहाँ पर 2 मीटर लगाए गए थे, क्या रीडिंग रही है आज की छापामारी में? क्या क्या आपको इनपुट मिला? नहीं, जो आगे वाला मीटर था उस पे 5.5 किलोवाट लोड आ रहा था. और पीछे वाले मीटर पे क्या रहा है? पीछे वाले का दूसरे रेडियो सामने नोट किया है, वो उनसे अभी ले लूंगा. तो वहाँ पर आपको क्या क्या ऐसा कुछ मिला है जहाँ चेकिंग के अभियान में सब कुछ देखा गया हो? घर में जो विद्युत के जितने भी जो लोड होते हैं उसका कैलकुलेशन किया जाता है, वही किया. मैम, चेकिंग की गई है, क्या पूरा मामला है? आप ही यहाँ पर पहुंचे? ये रेगुलर जो हमारा अभियान चल रहा है विद्युत चोरी के विरुद्ध, उसी के क्रम में ये चेकिंग चल रही है. आज क्या इनपुट मिले थे जो सांसद के घर पर छापेमारी की गई? इनपुट जो पहले से थे कि प्रॉपर जो है बिजली को जो वैध तरीके से जिस तरह से उसका कनेक्शन होता है और जिस तरह से प्रॉपर उसके एसओपी है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस क्रम में हम लोग. जम्मू कश्मीर के कुलगाम से खबर मिल रही है कि इनकाउंटर में 5 अस्करियत पसंद मारे गए हैं और 2 सिक्योरिटी के जवान जख्मी हैं. पूरे इलाके को घेर लिया गया है. मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव किया था और फिर वहां पर गुज़िश्ता रात से और सुबह तक भी इनकाउंटर जारी था. इत्तलात ये मिल रही हैं कि बहीबाग पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले
गदर गांव में ये इनकाउंटर हुआ है। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ है और इस दौरान इत्तला मिली है कि 5 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। अभी इस सिलसिले में शिनाख्त होनी बाकी है। हथियारों के और गोला बारूद के जब्त होने की इत्तला है और उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तलाशी मुहिम जारी है और अभी तक की जो इत्तलात है कि गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर ये अस्करियत पसंद सरगर्म थे। अब यहाँ पर तलाशी मुहिम बढ़ा दी गई है और यहाँ पर नाकाबंदी कर दी गई है। मुंबई के साहिल पर एलिफेंटा जाने वाली एक कश्ती नेवी की कश्ती से टकरा गई थी। बताया जाता है कि नेवी की एक तेज रफ्तार बोट यहां पर कश्ती से टकरा गई जिसमें सैयाह सवार थे और इस हादसे में जो इत्तलात मिल रही हैं कि 13 लोगों की मौत हुई है जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। इस बात को लेकर नेवी के ऊपर भी जिस तरह से यहां पर जो हादसा पेश आया कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से फिलहाल इस सिलसिले में महलूकीन के वर्सा के लिए बताया गया है कि 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान कर दिया गया है। बताया जाता है कि यहां पर 99 अफराद को बचा लिया गया है हिंदुस्तानी बहरिया की तरफ से। उस वक्त का यह मंजर है जहां पर यह कश्ती टकराई थी। लोगों के चीखो पुकार की आवाजें सुनी गई थी। लोग यहां पर पानी में देखे गए और कश्ती यहां पर गर्काब हो गई थी। वो कश्ती जिसके ऊपर सैयाह सवार थे वो कश्ती गर्काब हुई थी और यहां पर लोगों को बचाया गया है। तो ये वो मंजर था गुज़िश्ता रोज जहां पर 13 लोगों की मौत हुई है जिसमें 2 बच्चे शामिल थे और बहरिया के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखो आराम से हाई मत करो। अरे भाई एक बच्चे का तबीयत बहुत खराब है। और बच्चे के साथ जो है उनसे कोऑर्डिनेट करो, उनको बताओ। और अब मुल्क के मौसम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौमी दारकूमत दिल्ली की। दिल्ली में गर्मी की शिद्दत जिस तरह से कम हुई थी उसके बाद अब जो सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है उसमें गैर मामूली इजाफा हुआ है। पहले गर्मी आई अब और अब सर्दी। जिस तरह से गर्मी की शिद्दत हुआ करती है अब वैसी ही सर्दी की शिद्दत में यहाँ दिल्ली में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। अब इस बार यहाँ पर सर्दी के साथ एक बार फिर आलूदगी में इजाफा बताया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में आज दर्जे हरारत 7 डिग्री देखा गया है। दिल्ली में इसके साथ साथ कोहर भी नजर आ रहा है। हद्दे बसारत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोहर होने की वजह से हद्दे बसारत भी दिल्ली में मुतासिर हुई है। तो एक तरफ दिल्ली में यहाँ पर जिस तरह से गर्मी की शिद्दत हुआ करती है अब उसके बाद यहाँ पर लोगों को सर्दी की शिद्दत भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से खबर मिल रही है कि सर्दी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, इन इलाकों से खबर मिल रही है कि सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत में जबरदस्त यहां पर इजाफा देखा गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 7 से 8 डिग्री का यहां दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर गहरा कोहर यहां पर देखा जा रहा है और इसके साथ साथ जैसा कि बताया जाता है कि सुबह के औकात में कोहर की वजह से विजिबिलिटी यानी कि हद बसारत, नजर की हद भी मुतासिर हो रही है। राजस्थान के भी कई इलाके सर्दी की शदीद लिपेट में हैं। अजमेर के साथ साथ दूसरे अजला से खबर मिल रही है कि सर्दी की शिद्दत में सुबह के औकात में खास तौर पर जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। ये भी कहा गया है, जो मुकामी लोगों का कहना था कि यहाँ पर खून मुंजमिद करने वाली सर्दी महसूस की जा रही है। अब बात करते हैं जुनूबी हिंद की। जुनूबी हिंद की कई रियासतें, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, फिर कर्नाटक है, यहां पर भी देखा गया कि सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। तेलंगाना में दर्जे हरारत रात के औकात में और सुबह के औकात में तकरीबन 8 से 10 के दरमियान बताया जा रहा है। उसके साथ साथ कर्नाटक के अंदर भी दर्जे हरारत में नुमाया कमी हुई है। सुबह के औकात में लोग यहाँ पर सर्दी की वजह से आग सेकते हुए देखे गए हैं। हैदराबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद पलाला की नुमाइंदगी से मंजूरा कई चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। हुकूमत की स्कीमों से गरीब आवाम को यहाँ पर फैज़याब कराने के लिए मजलिस मुसलसल सरगर्म है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तकरीबन 42 मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की मालियत 16,13,000 रुपये बताई गई है। तेलंगाना के जगतियाल के गुरुकुल हॉस्टल के अंदर बताया जाता है कि एक तालिब इल्म को सांप ने काटा है। इससे पहले भी इसी हॉस्टल के अंदर सांप के काटे जाने की इत्तलात मिल रही थी। बताया जा रहा है कि जगतियाल के पेद्दापुर गुरुकुल स्कूल का ये वाकया है। यहाँ पर बच्चे को सांप ने काटा। अब तक इत्तला है कि एक सांप की तरफ से 6 तलबा को काटा गया है। पहले ही यहाँ पर एक तालिब इल्म की मौत होने की इत्तला मिली है।
हैदराबाद के मादनापेट के इलाके में ये बताया जा रहा है कि दरवाजे बनाने वाले कारखाने में गुज़िश्ता रात आग लगने का वाक़या पेश आया है। आग लगते ही यहां पर आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफाअत भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस आग लगने के वाक़े में भारी माली नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ मुताल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफाअत का कहना था कि 9 से 10 फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हल्के याकुतपुरे के बल्दी डिवीज़न कुरमागुड़ा डिवीज़न में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे यहाँ पे एक डोर बनाने की शॉप थी, उसमें एक आग लगी। ये इसकी इत्तला 3:30 बजे हमें मिली। उसके बाद फ़ौरन हम यहाँ पे पहुँचे, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट को भी बताया, DRF की टीम भी लगी। तकरीबन 9 से 10 गाड़ी अभी तक लग चुके हैं और अभी तक जो है आग को काबू पूरा मुकम्मल नहीं पाया गया और काबू पाया नहीं गया है। अभी और 2 गाड़ी आएंगे और जो है ना इसको तमाम जो है ना मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार रात से 3:30 बजे से यहाँ पे मौजूद है। महल्ले के भी लोग यहाँ पे ताउन कर रहे हैं और जितना भी कॉपरेशन हो रहा है इधर कर रहे हैं। दुकान 10 बजे बंद करके गया। यहाँ पे मादनापेट ईदगाह के सामने मेरा वर्कशॉप है, तो मैं दावत में जाके आके सो गया था। हमारे बस्ती के लोग, आसिया आंटी, बाबन भाई, खदीर भाई लोग मेरे को फ़ोन करे, भाई दुकान में आग लग रही। वो तो हम लोग इमीडिएट आए। हम आने तक पूरी दुकान पूरी जल गई थी हमारी। मगर बस्ती वाले हमारे हैदर भाई, अम्मू भाई, पूरे जने अल्हम्दुलिल्लाह, बाबन भाई, खदीर भाई लोग पूरे मौजूद थे यहाँ पे। और हमारे कारपोरेटर साहब तो हमारे से पहले मौजूद थे, शफाअत भाई कारपोरेटर कुरमागुड़ा। पूरा बहुत नुकसान हो गया हमारा, पूरा A to Z जल गया। मगर ये फायर ब्रिगेड वाले, DFR वाले आए, सदन पुलिस स्टेशन में या मादनापेट जो भी लगता है इसको, पूरे जने जब से अभी तक मौजूद है, पूरे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आग गुजरी नहीं, अब तक 9-10 गाड़ियाँ लग गए। कैसा लगी अब वहाँ को तो उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि नहीं डाउट का तो कुछ भी नहीं है भाई। या नहीं लाइट जो है 11 बजे यहाँ बंद हो गई थी कहते एरिया में, तो लाइट जाके आने के बाद कुछ ट्रांसफार्मर बस्ट हुआ था। अब बढ़ते हैं बैलुकामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं गजा पट्टी की। गजा पट्टी पर गुज़िश्ता दोपहर से लेकर आज सुबह तक यहूदी फौज की बमबारी का सिलसिला जारी था। बताया जाता है कि 24 घंटों के दौरान तकरीबन 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मगाजी रेफ्यूजी कैंप पर भी हमला हुआ है और उसके अलावा दूसरे इलाकों से भी खबरों यहाँ पर हलाकतों की इत्तलात मिल रही है। ये इत्तलात भी मिल रही है कि यहाँ पर गजा के दूसरे इलाकों में भी हमले हुए हैं। यहूदी फौज की तरफ से जो हमले किए गए हैं, यहाँ पर गजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल में एक मरतबा फिर हमला हुआ है। तो शुमाली गाजा के इलाके जबालिया पर भी हमला किया गया है। जबालिया मगाजी कैंप के साथ साथ गाजा सिटी और दूसरे इलाकों पर हुए हमलों में अब तक की इत्तलात हैं कि 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। दर्जनों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। सात अक्टूबर से लेकर अब तक गाजा पट्टी में यहूदी फौज ने जिस तरह से जुल्म ढाए हैं, तकरीबन 45 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। लेकिन इस दौरान ये इत्तला मिल रही है कि दोहा में जंगबंदी के मुज़ाकरात को लेकर पेशरफ्त हुई है और 42 दिनों की जंगबंदी हो सकती है। लेकिन कब से इस पर अमल होगा, इस बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है कि पहले मरहले में गजा में कैद इसराइली ख़वातीन और ज़ईफ़ अफराद को रिहा किया जाएगा और इसके बदले में इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में इसराइली फोर्सेस गजा की शुमाली मशरिकी सरहद पर वापस हो जाएंगे। दूसरे मरहले में गजा से इसराइली फौज का इनखला होगा। बदले में गजा में कैद इसराइली फौजियों की रिहाई होगी। इसराइल की फौजी चीफ का कहना था कि गजा में कैद 100 इसराइली कैदियों की वापसी के लिए हमास पर दबाव डाला जा रहा है। शाम में अपोजिशन लीडर अहमद अल शरा की तरफ से ये कहा गया है कि शाम अब जंगों से तंग आ चुका है, अब हमें और जंगें नहीं लड़नी हैं। उनका ये भी कहना था कि हम चाहते हैं कि शाम में अमन हो और शाम तरक्की करे। उनका ये भी कहना था कि यूरोप को और हमें पड़ोसी रियासतों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि शाम में जितने भी लोग थे जो जंगों में थे या फिर बाद में जेलों में थे, उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा।
ट्यूनिस के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती के डूबने के वाक़े में 20 लोगों के मारे जाने की इत्तला मिली है, जबकि कई लापता बताए गए हैं। 5 लोगों को बचा लिया गया है। ये इत्तला है कि कश्ती सफाकत शहर के साहिल के करीब डूब गई। कश्ती हादसे में बाज़ अफराद लापता हुए हैं और उनकी तलाश का काम जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह के अंबेडकर से मुताल्लिक मुतनाज़ा रिमार्क पर पार्लियामेंट में मुबाहिस होने चाहिए, कांग्रेस का मुतालबा। वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क पर मुल्क भर में आज कांग्रेस ने किया एहतजाज का ऐलान। उत्तर प्रदेश के संभल में एसपी के एमपी जियाउर रहमान बरकी क़यामगाह पर महकमे बरकी की तलाशी। बरकी इस्तेमाल में बेकायदियों का इल्जाम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर, 5 अस्करियत पसंद हलाक, 2 सिक्योरिटी जवानों के जख्मी होने की इत्तला। मुंबई कश्ती हादसे में 13 हलाकतें, 2 बच्चे शामिल। वजीर आजम ने किया एक्स ग्रेशिया का ऐलान। शुमाली हिंद के साथ साथ जनूबी हिंद की रियासतों में सर्दी की शिद्दत बरकरार, दिल्ली में आलूदगी में इजाफा। गाजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गाजा जंगबंदी के सिलसिले में दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ की इत्तला। 42 दिनों की हो सकती है जंगबंदी। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।